शाम को शंख बजा दिया जाए तो इट इज अ वॉर अगेंस्ट ऑल द बैड एनर्जी. पीपल से दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग. यस, इट्स राइट, बट मनी इज अ लॉट मोर थिंग. सपोर्ट धीमे धीमे खत्म कर देता है इंसान को. किसी ने उसके पीछे के उस तत्व को समझने की कोशिश नहीं की. वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में क्या फर्क है? और देवताओं से भी पहले गुरु आते हैं. एस्ट्रो वास्तु क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर कुंडली को पकड़ के आपको पूरे घर का वास्तु करने कहता है, विच इज रॉन्ग. फेमस वही है जो साउथ में है. डॉक्टर्स बोले कि हम हार चुके थे, उनको बोले सीन क्रिमिनल एक्टिविटीज हैपनिंग आल्सो इन सच हाउस. लाइन मुझसे पूछते सर पैसा कैसे आएगा. हेलो नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट. आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बातचीत करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है, वास्तु. वास्तु सिर्फ एक पुरानी विद्या नहीं है, यह एक सिंपल गाइड है जिसके हेल्प से हम अपनी लाइफ में सुख, शांति, पॉजिटिव एनर्जी, सक्सेस लेने में हेल्प ले सकते हैं. और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ है वास्तु एक्सपर्ट श्री ओमकार सिंह जी, जो कि आज हमारे साथ शेयर करेंगे वास्तु के इजी टिप्स जो वो अपने क्लासेस में भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग बातचीत. हेलो सर. हेलो. सबसे पहले तो वास्तु को आप सिंपल लैंग्वेज में समझाइए. जैसे आपने बहुत सारे टाइम में आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी रील्स आ रही हैं. देयर आर वेरी सम गुड टीचर्स अराउंड अस. बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न से आपको बता दिए कि अंधकासुर और शंकर भगवान में युद्ध हुआ था, एंड द स्टोरी गोज लाइक दैट. बट इन एन शॉर्ट, अगर सिंपल में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ वास्तु क्या है, तो वास्तु ये है कि जो हमारे को 5 एलिमेंट्स मिले हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इसी को जो प्रॉपर बैलेंस है, वो चाहे हमारे घर में हो या हमारे शरीर में हो, इसका जो प्रॉपर बैलेंस होता है अगर आपके घर में है तो ये आपका प्रॉपर वास्तु है. बिकॉज दे आर नॉट जस्ट एन एलिमेंट. वो सिर्फ एलिमेंट नहीं है, वो हर एक एलिमेंट ना आपके लाइफ में कुछ न कुछ चीजें हर एक चीज को दर्शाता है. जैसे अगर मैं सही मात्रा में पानी की बात करूँ तो सही मात्रा में पानी आपको फ्रेश रखता है, ताजगी रखता है. और घर में सही मात्रा का पानी मतलब आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके जॉब, आपके कस्टमर्स, वो सारी चीजें कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, आपका मनी फ्लो कैसा रहेगा, वो आपका वाटर एलिमेंट बताता है. सेकंड है एयर. एयर आपको क्या बताता है? एयर आपको ये बताता है कि आपके कनेक्शंस किस तरह से होंगे, आपके लोग किस तरह से जुड़ेंगे, आपकी पहचान कितनी होगी, आपकी तरक्की किस तरह से होगी, आपका जो ओवरऑल जो जेस्चर है उस तरह से किस तरह से होगा, वो आपका एयर एलिमेंट बताता है. फिर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आप आज के समय में हम देखते हैं वो है साउथ ईस्ट का फायर. फायर रिप्रेजेंट्स मनी. अगर आज आप देखोगे तो क्या होता है, मनी इज, पीपल से दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग. यस, इट्स राइट, बट मनी इज अ लॉट मोर थिंग. पैसा बहुत कुछ है. अगर आपका साउथ ईस्ट सही है, जो अग्नि तत्व है वो आपका सही है, तो आप में ऊर्जा बनी रहेगी, काम करने की शक्ति बनी रहेगी. दूसरी चीज ये है कि आपका जो सोसाइटी का जो स्टेटस है, जो पावर है, जो कनेक्शन है, आज साउथ ईस्ट की वजह से देखा जा सकता है. क्योंकि मेरे पास कितना पैसा है वो डिसाइड करेगा कि मैं किस सोसाइटी में रह रहा हूँ. किसी का साउथ ईस्ट कट जाता है तो कई बार ऐसा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बीन सीइंग कि जिन घरों में साउथ ईस्ट कट जाता है वहाँ डाइजेशन इश्यूज भी आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज साउथ ईस्ट क्या है, अग्नि है, और अग्नि खाना पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है. तो अग्नि से पैसा भी आता है, और अग्नि किसी भी काम को खत्म करने के लिए या किसी काम की परिपक्वता के लिए अग्नि बहुत जरूरी है. तो वो स्टेटस भी अग्नि देती है. उसके बाद पृथ्वी. हम किसी भी तत्व में गड़बड़ी कर सकते हैं, किसी स्टेज ऑफ द हाउस वी कैन डू सम काइंड ऑफ गड़बड़ी. बट मेरा जो एनालिसिस इतने सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि हम कभी भी पृथ्वी तत्व से छेड़खानी नहीं कर सकते, या पृथ्वी तत्व हमारा हमेशा बैलेंस होना चाहिए. बिकॉज पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व हमारे वंश है, जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है. मेरे स्किल्स, मेरी त्वचा, मेरे जो शरीर हमको मिला है वो भगवान से नहीं, वो शरीर हमको पूर्वजों से मिला है. उसमें जो दिया हुआ प्राण है वो हमारे भगवान ने दिया हुआ है. आप इस बात को समझिए. दूसरा, मेरा जो
पृथ्वी तत्व है वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी जमीन पे कितना मजबूती से खड़ा हूँ। जैसे कोरोना में, अब कोरोना में कितने सारे लोग बन गए, कितने सारे लोग बिगड़ गए, बट कोई परिवार ऐसा रहा होगा कि कोरोना के 2 से 3 लहर आई फिर भी वो अपनी जगह पे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनका साउथ वेस्ट बहुत मजबूत था। किसी का साउथ वेस्ट आपकी परिपक्वता, आपकी जमीन और आपके स्टेटस को समझाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में गिर के उठ सकते हो क्या, वो आपका साउथ वेस्ट बताता है। यस सर। लेकिन इसमें जैसे जो बड़े शहर होते हैं, जैसे मुंबई है, पुणे, बैंगलोर, इस टाइप के शहर है, उसमें तो फ्लैट मिलना मुश्किल है। मीन्स ऐसे रेंट पे अगर हम ढूंढते हैं तो इसमें हम वास्तु का कैसे, वास्तु के अनुसार घर कैसे मिलेगा? अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको कैसे बिना तोड़ फोड़ के फिक्स कर सकते हैं? बिना तोड़ फोड़ के वास्तु करना तो दीज डेज, सी मैंने अभी आपको बताया कि यू हैव टू बैलेंस द एलिमेंट्स। ठीक है, Yes. आपको एलिमेंट्स का बैलेंस करना है। अब जैसे जहाँ पे साउथ ईस्ट कम है तो आपको साउथ ईस्ट अग्नि तत्व आप कैसे बढ़ा सकते हो? आप वहाँ की वॉल्स को आप पिंकिश कलर कर दो। आप वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे साउथ ईस्ट कम है तो वहाँ पे बल्ब लगा लो, बल्ब आपको कई बार नुकसान पहुँचा देता है। दूसरा, मैं आपको, आपके व्यूअर्स को एक बहुत ही अच्छा हिंट देता हूँ या एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ। जिन किसी का भी साउथ ईस्ट कट है, कट है मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे टॉयलेट है या वहाँ पे डोर है, बट अगर कट है तो वहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले। ठीक है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। वहाँ पे एक ट्रायंगल लगा लें और साउथ ईस्ट के राइट अपोजिट 180 डिग्री पे नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में N1 एक पद होता है, वहाँ पे वायु है। क्या होता है, आपने कभी अगर अग्नि को अगर आप तोड़ेंगे, अग्नि के मूल तत्व को देखेंगे तो अग्नि में 3 मूल तत्व होते हैं। एक तो चिंगारी, दूसरे ईंधन और तीसरी हवा। तो किसी भी जगह की अग्नि को अगर बढ़ाओ तो आप साउथ ईस्ट में अग्नि के आप सिंबल लगा सकते हो, थोड़े अग्नि की चीजें वहां पे रखो। और नॉर्थ वेस्ट में आप एक छोटा सा फैन रख दो, तो वो फैन चालू किए और आपकी अग्नि बढ़ने लगेगी। ये बहुत अच्छा उपाय है किसी भी जगह पे साउथ ईस्ट बढ़ाने का, और बढ़िया काम करता है ये। ओके, आपने सर बात किया इस चीज के बारे में, कट के बारे में, जो कि मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता। कट मीन्स क्या, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज। कट का मतलब क्या होता है? जैसे कट को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जैसे मैं मेरी 5 उंगली से अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ, ठीक है, खाना खाने, तो मैं अगर मेरी 5 उंगलियों से खाना खा रहा हूँ तो मैं खा सकता हूँ, या मैं चाहे फॉक हो या स्पून हो, मैं बहुत अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ या मैन्यूवर कर सकता हूँ। सो दिस इज बिकॉज आई हैव ऑल 5 फिंगर्स इन माई हैंड। बट किसी कारणवश अगर मेरी एक उंगली कट जाती है या कहीं से भी कट जाती है तो मुझे वो चीज पकड़ने में, देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस इज द कट। तो होता क्या है, जिस रिस्पेक्टिव जगह पे या जिस रिस्पेक्टिव जोन पे ये कट आ जाता है, हर रिस्पेक्टिव जोन, हर जोन, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी ले आता है। नॉर्थ ईस्ट कट गया, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, आपके बुद्धि, आपकी सोच, आपकी सोचने की क्षमता, आपका व्यूअरशिप, आपका विजन, और आप कितने तहजीब से रहते हो, किसी को कितने, आपका मेंटल लेवल, बेसिकली दैट इज व्हाट नॉर्थ ईस्ट इज। ठीक है, साउथ ईस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया पैसा है, साउथ वेस्ट आपकी जमीन है। तो जो भी जोन कट होगा ना, वहां के एट्रीब्यूट्स आपके कम हो जाएंगे। ओके। ठीक है, ये होता है कट के एट्रीब्यूट्स। जैसे बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि अगर साउथ वेस्ट किसी का कट है तो साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? साउथ वेस्ट का एट्रीब्यूट सिर्फ रिलेशनशिप या आपसी मतभेद नहीं है। साउथ वेस्ट में बहुत सारी चीजें आती है। अगर साउथ वेस्ट किसी का कट है तो उस घर में सबसे पहले तो आपसी मतभेद बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद उस घर में, क्योंकि साउथ वेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, साउथ वेस्ट वंश वृद्धि के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो वंश वृद्धि के लिए पहली चीज क्या होती है? शादी। जब साउथ वेस्ट किसी का कटा होता है तो शादी नहीं हो पाती है, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। बंदा अपने काम को कितना भी आगे बढ़ाएगा वो बढ़ नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वो गिरता जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये होता है कट।
ओके। और ये बहुत सारी चीज़ों में लोग बोलते हैं कि लाल टेप लगा दो, पीला टेप लगा दो या ब्लू टेप लगा दो। तो ये टेप का क्या वास्तु में क्या इस चीज़ का कनेक्शन है, आप थोड़ा इसको भी बताइए। गुड क्वेश्चन. आई रियली वांटेड यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन बिकॉज क्या है कि ऐसा होते आया है कि हमने कहीं से कुछ पढ़ा है और हम बिना दिमाग लगाए किसी ने किसी को कुछ सिखाया, किसी ने किसी को कुछ सिखाया, एंड दैट चैनल हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम देयर इटसेल्फ. जिस किसी ने उसके पीछे के उस तत्व को समझने की कोशिश नहीं की. होता क्या है, जैसे जैसे आप यू सेड कि आप बहुत ज्यादा वास्तु की तरफ नहीं जानते. मैं आपको एक तो बेसिक चीज बताता हूँ. 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. बट हर दिशा का ऐसा होता है कि मेरा ईस्ट का गेट है, नहीं, ऐसा नहीं होता. ईस्ट में भी 8 गेट होते हैं, नॉर्थ में 8 गेट हैं, साउथ में 8 गेट हैं और वेस्ट में 8 गेट हैं. इस तरह से 32 गेट्स हैं. 32 गेट्स में सिर्फ 9 गेट ऐसे हैं जो अच्छे होते हैं, राइट. अगर वो 9 गेट आपको नहीं मिल रहे हैं अच्छे, तो कहीं ना कहीं आपका घर का जो गेट जो आपको मिला है वो आपको उस तरह के प्रभाव नहीं देगा, या जिस तरह का गेट मिला है वो आपको उस तरह के बुरे प्रभाव देगा. जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एक असुर का पद होता है और एक सोच का पद होता है, वो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां या लतें, बुरी लत दे सकता है. नॉर्थ वेस्ट का गेट अगर मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म बीमारियां, बुखार, सपोर्ट धीमे धीमे खत्म कर देता है इंसान को. तो उस सारी चीजों को ब्लॉक करने के लिए लोग क्या कहते हैं, जैसे ब्लू टेप कहाँ लगाते हैं लोग, नॉर्थ में. ब्लू टेप इज व्हाट, इट इज अ वॉल ऑफ वाटर. कभी आपने जिंदगी में कहीं, मैं आपको जनरली पूछ रहा हूँ, कभी आपने पानी की दीवार देखी है? नहीं। ठीक है. फिर कहते हैं साउथ ईस्ट में आप है ना, साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट का अगर आपका द्वार है तो आप वहां पे लाल टेप लगा लो. कभी आपने फायर की दीवार देखी है? नहीं। क्या आप बना सकते हो? नहीं। ओके. कहीं ईस्ट में आ जाता है तो लोग कहते हैं, अगर ईस्ट में अगर अच्छा पद नहीं है तो लोग कहते हैं कि एक काम करो, आप ग्रीन टेप लगा लो. ठीक है. तो कभी हवा को आप देख सकते हो, पकड़ पाते हो, तो हवा की दीवार कैसे बना सकते हो आप? नहीं बन सकती। नहीं बन सकती. ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू 2 क्वेश्चंस. जैसे मेरा पड़ोसी है, उसके घर में आग लग गई है, तो मैं कैसे बच सकता हूँ? तब बच सकता हूँ जब मेरे पड़ोसी और मेरे घर के बीच में एक दीवार हो, राइट. वो दीवार किसकी होती है? वो चूने मिट्टी की या मिट्टी की दीवार होती है. तो अगर मुझे कोई चीज ब्लॉक करनी है तो मुझे सिर्फ मिट्टी लानी पड़ेगी वहां पे. सो फॉर एनी डायरेक्शनल ब्लॉकिंग इट हैज टू बी येलो पट्टी, दैट्स इट. आपको कहीं भी ब्लॉक करना है तो आपको ये ब्लू, ग्रीन या रेड नहीं लगेगा, आपको सिर्फ पीला पट्टी लगाना है. इस तरह से मैंने जितने भी केसेस किए हैं, या मेरे स्टूडेंट्स ने जितने केसेस किए हैं, एक भी केस में फेलियर नहीं आया. एवरी केस इज हिट. जहां से भी जो ब्लॉकिंग, या कई बार ऐसा होता है आपको एक्सटेंशन मिल जाता है. एक्सटेंशन बेसिकली, जैसे आपको मैंने कट समझाया, एक्सटेंशन क्या होता है, इसको शरीर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ. कभी कभी किसी के शरीर में कोई पार्ट बहुत बढ़ जाता है, तो बढ़ जाना किसी की जगह पे ऐसा हो जाता है कि अगर किसी की उंगली बड़ी हो गई, हाथ बड़ा हो गया, तो वो उसको डिस्कम्फर्ट ही है, राइट. आपने देखा होगा कई जगह पे. तो उसी तरह जो जोन अगर एक्सटेंशन में बढ़ जाता है, तो वहां पे ना उसके एट्रीब्यूट उसको नहीं मिलते हैं. तो एक्सटेंशन को कट करने के लिए भी, अब जैसे 2 एकड़ जमीन है, तो 2 एकड़ जमीन को 1 एकड़ बनाने के लिए वहां पे भी दीवार ही बनाते हैं, राइट. मेड़ बनाते हैं. वो मेड़ किसकी होती है? मिट्टी की होती है. तो एक्सटेंशन को भी हम ब्रास से या पीले कलर से टेम्पररी काट सकते हैं. उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. मीन्स कभी किसी को टेप लगाना है किसी ब्लॉकिंग के लिए तो येलो टेप यूज कर ऑफ सकते हैं. कोर्स. और येलो टेप ये बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में, जो भी आपको, मैं आपको व्यूअर्स को 100% बोल सकता हूँ विथ गारंटी, कि जो भी, अगर आपको लगता है, अगर आपने थोड़ा बहुत वास्तु यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि आपका दरवाजा उस अच्छे दरवाजे में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए आप येलो टेप लगा के देखो, आपको 100% रिजल्ट आएगा. वो एक मिथ से आप बाहर आ जाओगे. एक और मिथ आपको बताता हूँ मैं. जी बताइए.
जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा कि अग्नि को अगर ब्रेक करेंगे तो अग्नि में फायर होता है, तो ही अग्नि बढ़ती है, राइट? जैसे नॉर्थ वेस्ट का मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट में पंखा लगाने से साउथ ईस्ट की जो अग्नि है वो बढ़ जाती है, बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। क्यों ऐसा होता है कि कहीं भी जब किसी का ईस्ट में गैस स्टोव हो तो उसके नीचे ग्रीन टेप लगवा देते हैं। क्यों अग्नि बढ़ाना उसको? आपने उसकी अग्नि कम नहीं की। जैसे आप अगर गोबर के उपले लोगे या पुरानी जगह पे देखे, जैसे हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हो कि कोयले के भट्टियां होती हैं, उसमें नीचे से हवा मारते हैं, तब वो आग बढ़ जाती है। तो आप किसी गैस के नीचे ग्रीन पट्टी लगाओगे तो उसकी तो आग बढ़ जाएगी, जबकि आपको कंट्रोल करना है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या होता था पुराने जमाने में, हमारे आपके दादा दादी क्या करते थे, पुराने जो चूल्हे होते थे उसमें मिट्टी डालते थे या मिट्टी के कुछ ऐसे रख देते थे, फिर जब शाम को आग जलते फिर निकाल के उसमें वापस हवा मारते थे, फिर वो बढ़ जाती थी। सो आग को कंट्रोल करने के लिए भी आपको मिट्टी ही लगेगी। तो बेटर इन एनी डायरेक्शन, अगर आपका चूल्हा है तो उसके नीचे आप येलो स्लैब लगाओ, कोई भी डायरेक्शन में, एंड इट विल शो यू रिजल्ट। ओके, ये तो हो गया टेप की बात। और एक और चीज है जो लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि हम कंपास से डायरेक्शन चेक करते हैं या हम किसी और भी चीजों से कर लेते हैं, तो उसमें हमें बहुत फर्क दिखता है, ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। तो आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे हमें एग्जैक्ट सही डायरेक्शन का पता चल सके कि कौन सा डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ऐसे नहीं पता चल पाता, कुछ सब में चेंजेस आते हैं कभी। जी, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा। जो वास्तु पहले के वास्तु नहीं, देखो दो तरह के वास्तु इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक सदर्न वास्तु जो साउथ इंडिया में है और एक नॉर्दर्न वास्तु जो नॉर्थ इंडिया से चलता है। नॉर्थ इंडिया का वास्तु बिकॉज ऑफ नॉर्थ का जो सिस्टम है, अपने फैलाव के विस्तार के कारण नॉर्थ इंडिया का वास्तु यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हो गया, बिकॉज ये वास्तु के ये नियम के हिसाब से था, इसमें विस्तार ज़्यादा आ गया। बट एक्यूरेसी के मामले में नॉर्दर्न वास्तु अगर देखा जाए तो वो गड़बड़ है, जो ब्रह्मस्थान निकलता है। क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे जो टीचर्स निकले थे जब उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा यहाँ पे वास्तु करते थे, तो ये कोठियों की वास्तु करते थे। कोठियों की वास्तु करते समय या किसी कंपनी फैक्ट्री का वास्तु करते समय आप टीन का मेजरमेंट लेते हो, टीन के छत या एक कोठी का मेजरमेंट लेते हो, वहां से आप गूगल अर्थ प्रो की डिग्री ले सकते हो। बट अगर आप बिल्डिंग्स का वास्तु करने जाओगे, किसी फ्लैट का वास्तु करने जाओगे, तो एक फ्लैट पे आप एक फ्लोर पे आपको 4 या 6 फ्लैट तक भी मिलते हैं। ठीक है, फिर वहां पे डिग्री कैसे लेते हैं? वहां पे भी वहां पे एक नॉर्थ की वॉल पकड़ लेंगे और वहां से निकालेंगे। आई कैन चैलेंज यू, यू टेक अ कंपास, आप यहाँ से 10 फीट आगे जाओगे आपकी डिग्री चेंज हो जाएगी, वहां से 10 फीट आगे जाओगे आपकी डिग्री चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही थी। है ना? यस सर। तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं या हम, पहली बात तो हम इतना समझते हैं या इतना बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है मैं फोन पे ही क्लाइंट की बातें सुनकर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी गड़बड़ी है, आप ये जगह चेक करना। क्योंकि वो किसी भी कंपास या किसी भी गूगल अर्थ प्रो से पहले ना आपको इतना कॉन्फिडेंट आप में होना चाहिए कि आप व्यक्ति की बातें सुन के आप उसकी तकलीफ समझ जाओ कि ये तकलीफ इस जोन से आ रही है। तो आप पहली चीज तो वहां पे वो कंफर्म कर सकते हो। दूसरी चीज, हमारा पैटर्न क्या होता है, हम जाते हैं, हम घर पे खुद कैलकुलेशंस करते हैं और ब्रह्मस्थान लेंथ और ब्रेड्थ की जो मेजरमेंट होती है उसका हाफ करके ब्रह्मस्थान निकालते हैं। ब्रह्मस्थान के बाद हम उनके एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं, फिर पूरी घर की रीडिंग करते हैं। रीडिंग ऐसे, मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा, जो मुझे मेरे ब्रह्मस्थान पे कंपास रखूंगा मैं, तो ब्रह्मस्थान पे कंपास रखूंगा तो समझो मुझे 90 डिग्री पे आपका घर मिल गया, मतलब एंट्री मिल गई। तो मैं बोलूंगा आपके कनेक्शंस अच्छे, आपके गेस्ट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। बट 180 डिग्री पे या लेट्स से 135 डिग्री पे आपका किसी तरह टॉयलेट आ गया, तो मैं बोलूंगा लेकिन आपको पैसे नहीं बनते अच्छे। फिर आपका समझो कि 270 240 डिग्री पे आपका एक कट आ गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप जितनी मेहनत करते हो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि वेस्ट जो है
शनि देव का है वो फलदायक होते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों का एक्सटेंशन, टॉयलेट, कलर, एंटी कलर, ब्रह्मस्थान का टॉयलेट या ब्रह्मस्थान कट, ये सारी चीज़ों को लेके हम रीडिंग करते हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकती है। एंड आफ्टर वी आर डन विद द रीडिंग, तब हम उनको रेमेडीज बताते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ये ड्राफ्टमैन आते हैं, ठीक है, अब रियल प्रॉब्लम आप बात को समझिए। जो ड्राफ्टमैन आते हैं वो 10वीं 12वीं या मैक्सिमम वो ग्रेजुएट रहते हैं। सेकेंडली, they are not at all well versed with the वास्तु things. उनको वास्तु पता नहीं रहता। They are only trained to measure the house और कैसे करना है वो मेजरमेंट के बाद फिर अपनी चीजें और रीड करके वहाँ पे कभी जल्दी में रहते हैं। एक केस और करना है, दे आर पेड 2000-3000 पर हाउस। दो घर 4 घर कर लेंगे तो उनको, अब उनको ये नहीं देख, सीरियसनेस नहीं दिखेगी ना कि मेरे इस 4 डिग्री के फर्क से 10 डिग्री के फर्क से किसी की चीजें बदल सकती हैं। एक देवता अगर 32 देवता हमारे बाहर के पिशाच विषय के 32 देवता है, एक देवता की जो लेंथ है, एक देवता का जो पेरिफेरी है वो 11.25 डिग्री का है। और अगर मुझे 10 डिग्री 12 डिग्री का अगर फर्क आ गया तो मेरे तो देवता ही चेंज हो जाएंगे। तो वो चीज कैसा हो जाता है। और उनको ब्रह्मस्थान, उनको ये पता नहीं चलता कि कौन सा पार्ट घर का एक्सटेंशन में आ रहा है और कौन सा घर पार्ट का कट में आ रहा है। और वो ऐसे कई बार एंगल्स फिट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बैंड्रा में मैंने एक बहुत बड़े लीडर कॉरपोरेट थे, उनका मैंने वास्तु किया। उनके मेरे आने से पहले उनके यहाँ पे कई बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट आ गए थे। इवन द बिगेस्ट नेम ऑफ द इंडस्ट्री ही क्लेम्स हो कि आई एम द बिगेस्ट गाय। वो आए, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि जो ड्राफ्टमैन ने नक्शा बनाया है, एंड आई एम सीरियसली, आई कैन क्लेम इट एंड आई कैन गिव यू प्रूफ आल्सो फॉर दिस। उन्होंने ये, मुझे तो नक्शा देख कर समझ में आ गया कि ये जो ग्रीडिंग की हुई है वहां पे जो चक्र, शक्ति चक्र रखा हुआ है वो गलत है। तो जब मैं क्लाइंट को ये बात बोला कि ये नक्शा गलत है, ये ब्रह्मस्थान ये आपका गलत है, तो मेरी क्लाइंट ने मुझसे कहा नहीं आप गलत हो। दिस वाज इंटरेस्टिंग। बोले मुझे 3 मेरे टीचर्स ने, और आपको पता है वो भी आए थे। मैंने कहा ठीक है, कोई भी आए, ओके फाइन। मैंने कहा ये नक्शा यहाँ पे रखो और मैं, ये मेरा कंपास है, ये मोबाइल सब यहीं रखो। अब मैं आपसे 15, 10, 12 क्वेश्चन पूछता हूँ। देन आई स्टार्टेड आस्किंग हर क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का उन्होंने सही सही जवाब दिया। मतलब हाँ हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे करके। मैंने कहा जब ये हाँ या ना है तो ये मेरी रीडिंग के हिसाब से है, तो आपका ब्रह्मस्थान ये है, फिर वो माने। तो बहुत गड़बड़ होता है ब्रह्मस्थान निकालने में। और वास्तु बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप सही बीमारी पकड़ पाओ, सही रोग पकड़ पाओ। दवा तो कोई भी दे लेगा, आप भी 10 बार वीडियो देखोगे तो आप भी मुझे 2-4 रेमेडी बता ही लोगे। हाँ, अभी वही सब वीडियोस देख के ही रेमेडी कर रहे हैं। तो अभी दूसरी चीज, ये तो घर की चीजें हो गई। घर के अलावा अभी एक और चीज कॉमन है जिसपे हर कोई है, जो भी अभी है फोन जिनके पास है, वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसा है जो अगर वास्तु के अनुसार कोई पोस्ट करे, रील करे, तो ऐसा कुछ होता है जो टाइमिंग है या कोई ऐसी रेमेडी जो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से हो तो वायरल हो जाएगा, इस तरीके का कुछ? गुड क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से आप अपने लिए पूछ रहे हो। चलो अच्छा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अपने घर की ग्रिडिंग करोगे तो आपकी ग्रिडिंग, कभी भी आप अपना घर का नॉर्थ ईस्ट देखना, जो आपका घर का कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट रहेगा उससे थोड़ा सा पहले आना, ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर से थोड़ा पहले, वहां पे एक देवता आते हैं, उनका नाम आप है और आप वो तो जो देवता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के देवता कहे जाते हैं, सर्कुलेशन के देवता कहे जाते हैं। अगर आप वहां पे खड़े होके, या आपका स्टूडियो है, अगर आप अपने स्टूडियो पे वहां पे खड़े होके, एक तो पोस्टिंग वहां पे बैठ के करो, या वहां पे आप अपना रिकॉर्डिंग, आप अगली बार से सेटिंग वहां पे कर लेना, वहां पे रिकॉर्डिंग करो, वहां पे सेटिंग कराओ। दूसरे, आप, हमारे ऋषि मुनियों ने ना चौघड़िया दिया हुआ है, ठीक है। आपको ना एक तो रिकॉर्डिंग वहां करो या तो पोस्टिंग वहां पे करो। दूसरा, हमारे ऋषि मुनियों ने ना चौघड़िया दिया हुआ है। हर दिन में ना एक चौघड़िया आता है, शुभ का, लाभ का, अमृत का, और एक चल का आता है।
तो जब भी आपको कोई भी रील या कोई भी पोस्ट, इनफैक्ट मैं भी बोलूंगा कि अब मेरा भी पॉडकास्ट चल वाले मुहूर्त में करना, मैं आपको बता दूंगा जब भी आपको। तो जब भी आप अपना पोस्ट उस चल वाले मुहूर्त में करोगे, तो आप ये देखना कि आपके जितने भी पोस्ट आपने चल वाले मुहूर्त में किए और उस पद पे किए हुए, आपके वो वाली रील बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन उस मतलब चल मुहूर्त है वो कैसे पता चलेगा बहुत किसी इजी है। आप कोई भी एक ऐप आते हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं, आप उसमें वो ऐप डाउनलोड कीजिए। इनफैक्ट आफ्टर द पॉडकास्ट मैं आपको दिखा दूंगा, 2 मिनट लगता है। आप एक भी कोई भी ऐप, बहुत सारे एस्ट्रो ऐप आजकल है, आप उस पर डाउनलोड कीजिए, मैं आपको 2 मिनट में दिखाना सिखा ये दूंगा। आंसर बहुत सारे लोगों के लिए है अभी ये तो। और नहीं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो, और दूसरा आप, मैं आपको, आपके लिए एक और टिप है। ये तो आपके प्रोडक्शन टीम के लिए था, बट आपके लिए एक और टिप है। आपके घर में जो एक पद आता है साउथ में, वहां पे चलो मैं आपको ऐसे तो शायद आपको नहीं समझेगा। अब अगर आप अपने घर के ब्रह्म स्थान पे कंपास रखना, तो आपकी जो डिग्री लास्ट में जो आपको 160 डिग्री आएगी, वहां पे आप अपने बहुत सारे जो भी आपने रोल्स प्ले किए हैं, जिस तरह से इस तरह के शूटिंग्स जो है, आप वहां पे आप 160 से लेके 170 डिग्री पे आप अपनी फोटोज वहां पे लगाइए। फिर आप और फेमस पर्सनालिटीज बनते जाएंगे, आपको बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती थैंक यू जाएंगी। सो मच सर एडवाइस के लिए। और मैं कह रही थी कि ये वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में क्या फर्क है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए सबको। वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में ना, जैसे फर्क जैसे कोई बात नहीं है। मैं या कोई भी अगर कोई वास्तु करेगा, तो वो उसका जो बेस रहेगा ना, हमेशा वो वैदिक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर 1 2 3 4 क ख ग घ ABCD है, वो तो किताबों में लिखी हुई है, बट वो ABCD में कहाँ लगाता हूँ, क ख ग घ कहाँ लगाता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। वैदिक चीजों में क्या लिखा हुआ है कि जो बेसिस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है या बेसिक ऑफ द वास्तु है, वो आपके उस तरह से, उस जमाने से, उस तौर पे, उस लोगों के लिए कहा गया था। ठीक है, जैसे कि वास्तु पहले राजा महाराजाओं के लिए होता था, फिर राजा महाराजाओं का वास्तु अलग होता था, प्रजा का वास्तु अलग होता था, सेनापति का वास्तु अलग होता था। बट देयर वर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि जितनी बुक्स आप देखोगे, इट वाज ऑल रिटन विद द कंटेक्स्ट ऑफ द किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, उसमें भी ऐसा होता था कि प्रजा का वास्तु अलग करते थे, ताकि प्रजा में वो सोच ही ना आ पाए कि वो किसी दिन राजा बने। ओके। हाँ, उनको दरवाजे उस तरह से दिए जाते थे। ठीक है, कि वो सोच ना पाए। उनको कई बार ऐसा होता था, अब जैसे प्रजा में कई लोग आते हैं, प्रजा में एक लोग आते हैं जो आर्किटेक्ट हैं, उनको अलग दरवाजा दिया जाता था। प्रजा में ब्राह्मण, उनको अलग दरवाजे होते थे। प्रजा में जो स्कल्पचर्स होते थे, उनको अलग दरवाजे दिए जाते थे, क्योंकि वो अपनी स्किल में उस तरह से बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट रहे। राइट, अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि ऑफन वी से कि मुझे ये दरवाजा, अब नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा सबको सूट नहीं करता। ठीक है, बट किसी का दरवाजा अगर नॉर्थ ईस्ट का है, उसको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है और बंदा परेशान है। नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे वाले कैसे रहेंगे? बहुत जिद्दी होंगे। घर घर के सारे लोग जिद्दी रहेंगे, एक दूसरे की बातों पे सहमत नहीं रहेंगे, और हर आदमी अपने आप को राजा या पंडित मान के चलेगा। राजा और पंडित का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो अपने आप को एकदम धुरंधर मान के चलेंगे, और उनको कई बार ऐसा लगेगा ना कि गलती हो रही है, वो दिन भर घूमेंगे, उनको लगेगा वो बहुत बिजी है, बट एंड ऑफ द डे देयर आर नो प्रोडक्टिविटी। ऐसे घरों में क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, खाली अपने घर का, अगर उनको कहीं न कहीं से अगर ऐसा लगा कि चलो कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा चेंज नहीं कर सकते, पहले तो आप वहां पे ब्लॉक कर लीजिए उसको येलो टेप से। येलो टिप्स। करेक्ट, थैंक यू। तो पहले तो आप उसको येलो टेप से ब्लॉक कर लीजिए। दूसरे, आप अपने घर के अंदर की तरफ किसी भगवान का फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर के अंदर की तरफ, मैं आपको ऋषियों की फोटो भेज दूंगा, क्योंकि भगवान को भी, भगवान राम को वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, ठीक है,
भगवान श्री कृष्ण को, संदीपनी जी, जो इतने ऋषि मिले, मतलब सभी जो हमारे भगवान मिले ना, उनको भी शिक्षा ऋषियों ने दी है, गुरुओं ने दी। ठीक है, तो बिना गुरु के आपके घर में कभी शिक्षा, दीक्षा या सही सम्मति, जो सद्बुद्धि, वो आएगी ही नहीं। तो देवताओं से भी पहले गुरु आते हैं, तो श्लोक भी आपको पता है। ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। करेक्ट, यस, वो गुरु ही सारे त्रिदेव हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर के अंदर की तरफ ना सिर्फ एक ऋषि की फोटो आते हैं, 15 ऋषि, मतलब भारत के 15 ऋषि या सप्त ऋषि की फोटो आती है। आप अपने घर के अंदर की तरफ वो ऋषि मुनि का फोटो लगा लीजिए, आपका घर धीमे धीमे बैलेंस होने जाएगा। दूसरा, मैं आपके ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट में है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपका दरवाजा नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप पहले तो एक येलो टेप मार लीजिए। येलो टेप मारने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी, तो वो जो गुरु जो है, हमारे 7 ऋषि हैं या 15 ऋषि हैं, तो हमारे पास 7 ऋषि या 15 ऋषि के आपको गुरु के फोटो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। आप ना उसी जो फोटो है उसको फ्रेम करा के आप घर के अंदर की तरफ लगाएं। ठीक है, दूसरी चीज, उस घर से आपको फायदा लेने के लिए क्या करना है, वो घर आपके लिए कमर्शियली भी वायबल हो जाए या लाभदायक हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बगल के एक बच्चे के बच्चे को आप किसी भी छोटे बच्चे को नर्सरी के आप पढ़ाना चालू कीजिए। आप अपने घर को एक कोई भी शिक्षण संस्थान का, ट्यूशन का नाम दे दीजिए, और उनसे एक जो भी आपको बन पड़े या जो भी वो दे सके, 50 रुपया, 51 रुपया, 10 रुपया, खाली एक फीस के नाम पे खाली आपको लेना है, आपको वो घर शुभ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट गेट आपको, इसीलिए मैंने कहा ना कि हर गेट है ना किसी न किसी काम और किसी न किसी योजना के लिए या किसी न किसी एक पर्पस के लिए था। यस, जो 9 गेट थे, जो पॉजिटिव 9 गेट है वो। हाँ, पॉजिटिव 9 गेट भी, और इवन द नॉट सो पॉजिटिव 9 गेट, मतलब बाकी 32 गेट भी किसी न किसी चीज के लिए बहुत अच्छे से रखे गए थे, ऐसा है। और इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है, अभी अब इंडिया में 80% घरों में, जो आपने बताया कि गुरु का फोटो जिस स्थान पे लगाना चाहिए, जो अभी आपने बताया, उस स्थान पे अभी या तो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा रहे हैं लोग, या फिर गणपति जी का फोटो लगा रहे हैं। तो वो कितने लोग आगे की तरफ, मेन डोर के बाहर की तरफ से लगाते हैं, कितने लोग अंदर की तरफ लगाते हैं। तो क्या सही है उसमें, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या कहाँ पे लगाना चाहिए? पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि भगवान के रुद्र रूप क्या है। तो भगवान के जो पंचमुखी हनुमान जी है, वो भगवान के एक रुद्र रूप है। आई एम श्योर मुझसे पहले भी और सारे लोगों ने कहा है, बट अगेन दिस इज अ क्वेश्चन। तो किसी भी घर में ना रुद्र रूप का पूजा नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऐसा है कि जो हनुमान जी का जो रौद्र रूप है या रुद्र, जो पंचमुखी हनुमान जी है, और जो रौद्र रूप है, वो आपके उस साउथ वेस्ट के गेट पे आप रख सकते हो, क्योंकि वहां से निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, आप उसको, साउथ वेस्ट का एक गेट होता है, साउथ वेस्ट के बाद का W2, जहां से सही की, कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के घर में अगर निगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो, तो वहां पे अगर आप रौद्र रूपी हनुमान जी की फोटो रखेंगे तो वो हमेशा एक प्रोटेक्शन का काम करती है। उनके जस्ट घर के अंदर आते ही आपको नंदी जी का एक मूर्ति रखना है फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे एक शंकर भगवान की पूरी फैमिली के साथ फोटो रखनी है। तो वो सारी चीजें। और रही बात घर के ऊपर क्या रखना चाहिए, कौन से देवता रखना चाहिए, कौन से देवता नहीं रखने चाहिए, मैं जनरली मेरे क्लाइंट्स को 4 चीजें रखवा देता हूँ। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ना निघंटू होते हैं। निघंटू मतलब मेरा, मैं वहां नहीं हूँ लेकिन मेरी चीज अगर वहां पे है तो इसका मतलब मैं भी वहां पे हूँ। आज आपके घर पे आपका निघंटू क्या है? आपका मोबाइल, आपका पर्स। मेरा निघंटू क्या हो सकता है? मेरा बैग, या मेरी सारी चीजें जो मुझसे रिलेटेड है। मेरा मोबाइल हो सकता है मेरा निगेटिव। अगर मेरा मोबाइल घर में पड़ा हुआ है तो मेरे बच्चे जान गए होंगे पापा आ गए, राइट। आपके घर में अगर आपका मोबाइल पड़ा है तो आपके हस्बैंड जाने कि आप घर में हो। तो वो चीज है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है किसी भी पद का, क्योंकि
ये एक बड़ा वाइड क्वेश्चन आता है मुझे, इवन वाइल डूइंग द वास्तु आई गेट लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको एक कांच का स्लैब रखना है ऊपर, एक छोटा गदा रखना है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है किसी भी पूजा की दुकान पे। एक छोटा गदा रखना है और आपको एक शंख रखना है छोटा सा, एक चक्र आता है और एक बांसुरी, एक मोरपंख। इतनी सारी चीजें आप वहां पे रख दो घर में, और किसी भी दरवाजे पे, किसी भी डायरेक्शन के दरवाजे पे आप ये 5 चीजें रख दो। गदा आपको आपके घर की चारों तरफ से प्रोटेक्शन करेगा। शंख, शंख पता है, शंख के जो शंख का नाद होता है वो पंचजन्य शंख क्या था? पंचजन्य शंख ये था कि ये आपकी 5 इंद्रियों को जगा देने वाला शंख, ठीक है। तो जो जब किसी घर में सुबह सुबह लोग कहते हैं ना, जब किसी के भी घर में, आपके भी घर में अगर सुबह अगर शंख बजा दिया जाए और शाम को शंख बजा दिया जाए, तो इट इज अ वॉर अगेंस्ट ऑल द बैड एनर्जीज एंड ऑल्सो इट सेंसिटाइज ऑल योर 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके 5 एलिमेंट्स भी जग गए, आपका एक एक पूरा तत्व भी बैलेंस हो गया। फिर मोर, मोर इज हार्मनी, वो भगवान श्री कृष्ण का है। उसके बाद बांसुरी, वो सुदर्शन, और चक्र, चक्र क्या होता है? अगर आप बहुत पुराने मंदिरों में जाओगे या बहुत पुराने महलों में जाओगे, उनका खासकर मंदिरों में आप देखोगे ना, अगर उनका, जैसे अभी मैं केदारनाथ मंदिर गया था या और भी जगह पे मैं जाता हूँ ना, तो मंदिर की जो चौखट होती है ना, तो चौखट सेम नहीं रहती है। चौखट का जो बीच वाला भाग रहता है ना, वो थोड़ा सा निकला रहता है चक्र के जैसा। आपको बहुत मैंने भी नोटिस किया है ये चीज। करेक्ट। यस यस। तो उसमें जो ना चक्र बना रहता है। चक्र क्यों बना रहता है? कि आने वाले सारे विघ्न को ये चक्र काट देगा। तो वो चक्र आपका वो सारा विघ्न काट सकता है। ओके। और ये तो मंदिर, ये 4-5 चीज आपको घर में रखना है, ऊपर रखना है। निघंटू का भी काम करेगा, आपको मन में कोई शंका भी नहीं है, और आपको दुनिया भर के दुख दर्द से दूर रखेगा, और आपके घर में सद्भावना, शक्ति, सारी चीजें आपको लाके रख सकता है। ओके। तो अभी ये भगवान जी की ही बात चल रही थी, तो मैं बस एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मंदिर अगर हम जो घर में बनाते हैं या रेडीमेड खरीद के लाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए मंदिर बनाते टाइम या उसको रखते टाइम? इसका मैं जवाब थोड़ा सा समय लेके दूंगा, क्योंकि ऐसा है कि मंदिर के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और मंदिर के लिए बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। मंदिर एक ऐसी चीज है, मंदिर मतलब क्या है? पूजा स्थल, ठीक है। और ये एक ऐसे की आराधना की जगह है। वो, मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं कहाँ पे उसको सही से रख के किस चीज से अच्छे से पूजन विधि में लग सकता हूँ, कौन सी ऐसी जगह है जो मेरे मन को शांत करे। मंदिर 2 तरह से होते हैं, 2 जगह पे देखे जा सकते हैं। एक तो मेरे घर का मंदिर, दूसरे मेरे कमर्शियल प्लेस का मंदिर। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरे घर का मंदिर, अगर किसी के घर का मंदिर है तो मैं नॉर्थ ईस्ट में, या अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं मिला तो मैं दूसरे जो राजा का पद है, मैं ईस्ट में E4 का पद पे रखवा देता हूँ, या नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं जहाँ से हमको सपोर्ट की जरूरत है। बट जनरली मंदिर जो है, घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट होता है। दूसरे, मेरे हिसाब से अगर आप देखना चाहे तो नॉर्थ में एक जगह है जिनको हम सोमपद कहते हैं। अगर आपका मंदिर वहां पे है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे देवता वहां पे आते हैं। एक ही जगह, पूरे घर में एक जगह वो है जहाँ पे सारे देवता वहां पे एक बार आते हैं दिन में। Okay. तो आप अगर शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, आपको पता है मेरे सारे दोस्त वहीं आने वाले हैं, तो आप प्रेफर करोगे वहीं पे जाना। तो सारे देवता दिन में एक बार वहां पे सोमपद पे आते हैं, तो आप वहां पूजा करोगे तो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, लोग मेरे क्लाइंट्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में है, या ये भोजन या ये प्रसाद में यहाँ पे नहीं रख पाते हो। तो मैं बोला, किसी का भी प्रसाद है आप सोमपद पे रख दो, देवता आएंगे, उनको मिल ही जाएगा वो।
जैसे आपको कुरियर देना है किसी को, तो आपको नीचे पड़ोस में एक ऐसी राशन की दुकान है जहाँ पे हर कुरियर वाला पूरी बिल्डिंग का कुरियर दे के जाता है, राइट? यस यस। होता है। हाँ हाँ होता है। तो वो जो कुरियर, वो जो राशन की दुकान है ना, वो सोमपत है। तो आपका कुरियर, आपके पड़ोसी का कुरियर, वो आप आओगे ड्यूटी से तो अरे यहाँ पे मेरा कुरियर है, तो बोलेगा हाँ बहन जी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो जो सोमपत है ना, वो ऐसे देवता है जहाँ पे सारे देवता आते हैं शाम को। या हम सरल भाषा में, बम्बई भाषा में कहे तो वो चाय की वो टपरी है जहाँ पे पूरा ऑफिस एक बार शाम को चाय पीने आता है। लेकिन वो सोमपत कौन सा जगह है, वो कैसे पता चलेगा? वो सोमपद है आपके घर के मध्य से अगर आप डिग्री लो, मध्य से अगर आप कंपास लो, तो जो 5 डिग्री है, 360 के बाद 0 चालू हो जाता है, तो 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में फर्क रहता है। बट आप 10 डिग्री पे रख दो, अगर एक्यूरेट में थोड़ी प्रिसाइजन मिल जाती है, तो 10 डिग्री पे अगर आप मंदिर रखो या कुछ भी नहीं, सारे भोग आप वहां पे चढ़ा सकते हो। बहुत अच्छा काम करता है। ओके। और मंदिर की बात जिसमें आपको बता रहा था, आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख सकते हो। कमर्शियल प्लेसेस पे मैं W7 मतलब पश्चिम की तरफ पे मंदिर रखवाता हूँ, क्योंकि हम घर पे अलग प्रार्थना करते हैं और कंपनियों में अलग प्रार्थना करते हैं। घर पे प्रार्थना करते हैं कि मेरे बीवी बच्चों को, मेरी हेल्थ को, मेरी मेडिटेशंस को, मेरे घर में सुख शांति रखना। पर हम जैसे दुकान पे जाते हैं या जैसे ऑफिस में जाते हैं, अगर आप स्टूडियो में आए तो आपकी प्रेयर क्या रहेगी? आप घर में अलग प्रेयर कर रहे हो, स्टूडियो में आके आप सोचते हो कि या किसी भी जगह पे, मैं किसी कमर्शियल प्लेसेस पे जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि आज मुझे बहुत सारे ग्राहक आने चाहिए, मेरा बहुत सारा काम आना चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे आने चाहिए, ठीक है? तो हो जाए और चाहिए, वो पहले प्रेयर थी। अब जो आप बोल रहे हो, पहले प्रेयर थी और अब जो आप बोल रहे हो वो विश है। तो विश है ना, वेस्ट में पूरी होती है। ओके। तो कमर्शियल प्लेसेस में मैं मंदिर वेस्ट में W4 W5 में रखवाता हूँ। घर की जगह पे मैं नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, जैसे मैंने आपको सोमपद बताया, या दूसरे राजा का पद होता है E4, मैं वहां पे रखवाता हूँ। सो दैट्स हाउ द मंदिर हैज टू बी। ओके। ये तो वास्तु की बात हो गई। अभी बहुत सारे लोग एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, तो एस्ट्रो वास्तु क्या है और उसमें कुंडली का क्या प्रभाव है? कुंडली कितना जरूरी है लोगों के लिए? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एस्ट्रो वास्तु को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता। बिकॉज क्या होता है, आप अगर किसी पंडित जी के पास जाओगे आपकी कुंडली लेके, तो पंडित जी आपका भविष्य बता सकते हैं या आपका भूतकाल बता सकते हैं, आपके बारे में सारी चीजें बता सकते हैं। पर एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट रहेगा ना, जिसको अच्छी हाउस रीडिंग आती है, वो आपके घर पे जाके ना आपके पूरे खानदान के लिए रीडिंग कर सकता है, आपकी पूरी फैमिली के लिए रीडिंग कर सकता है कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपको कितनी समृद्धि है, या आपको कहाँ कहाँ दुख है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे आपके स्टूडियो आने से पहले मैंने एक मैं और मेरी टीम, एक हम जस्ट यहीं बगल में ही हम एक जगह वास्तु करने गए, तो वहाँ पे उनका साउथ साउथ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दोनों कटा हुआ था। तो दे आर जस्ट अपोजिटली, यू नो, बैंग अपोजिट टू ईच अदर। उनके घर पे ऐसा था कि मुझे घर पे देख के समझ में आ जाता है कि आपके यहाँ पे तो रिलेशनशिप की कमी है, आपके यहाँ पे मतलब एक जेलसी इश्यूज बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं थोड़े बहुत। फिर ऐसा हो जाता है कि आप लोग का आपसी बॉन्डिंग बहुत कम है, एंड इट वाज केम आउट टू बी ट्रू। बोले हाँ। फिर उनके घर पे नॉर्थ में टॉयलेट था, तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम, या वो बहुत सारी चीजें जो हम घर देख के कर सकते हैं, आपको कुंडली उतना देख के नहीं कर सकते। दूसरी, जो आपने एस्ट्रो वास्तु की बात की, एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, वो एक हम जब घर देखते हैं ना, तो घर में हम सारे लोग रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है। एस्ट्रो वास्तु क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर कुंडली को पकड़ के आपको पूरे घर का वास्तु करने कहता है, विच इज रॉन्ग, राइट? क्योंकि आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, आपकी माँ है, या फादर है, फादर इन लॉ है, बच्चे हैं, उनकी कुंडली अलग है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको वो किसी जगह पे टॉयलेट सूट करेगा या किसी जगह पे गेट सूट करेगा, बट व्हाट अबाउट योर अदर पार्ट्स?
वो नहीं सूट करता। बट वास्तु एक ऐसी चीज है, वो पूरे घर को प्रभाव डालता है। तो आई प्रैक्टिस ओनली वास्तु, आई डू नॉट गो टू एस्ट्रो वास्तु, बिकॉज वो प्रिंसिपली इट इज रॉन्ग। वो सिर्फ एक पर्सन के ऊपर सारी Yeah. चीजें चेक करके करते हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे वो एस्ट्रो वास्तु आया कहाँ था? एस्ट्रो वास्तु इसलिए नहीं था कि आप अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसी का वास्तु करो। एस्ट्रो वास्तु बेसिकली क्या था? दिस वाज लॉन्ग बैक। ऋषि मुनि जो आपकी कुंडली देख के ना आपको, क्योंकि हर आदमी अपना घर लेके जाके, पहले लोग कहाँ कहाँ रहते थे 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऐसे दूर रहते थे, तो लोग जाते थे 100 150 200 किलोमीटर जाते थे। तो ऋषि मुनि सिर्फ कुंडली देख के उनकी बहुत सारी चीजों को बता सकते थे। तो वह एस्ट्रो वास्तु उस वजह से फेमस हुआ था, ऐसा नहीं था। वो कुंडली से ये पढ़ पाते थे कि कुंडली बता रही है कि आपके घर में यहाँ पे ये सब चीजें रखी हुई है, ये सारी चीजें हैं, ये लाल चीज यहाँ पे रखा हुआ है, पीला चीज यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं आपका गेट इस तरफ तो है नहीं है। एस्ट्रो वास्तु कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप एक काम करो, आपके घर के हिसाब से कुंडली के हिसाब से आप अपना घर यहाँ बना लो। नो, नॉट एट ऑल। इट वॉज अ टूल which is now being sold as a Astro Vastu. That's it. ओके, तो अभी इस बात से मुझे यहाँ पता चला कि कुंडली इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस मेन इम्पोर्टेंट वास्तु है। वास्तु के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन कुंडली अगर हमारा खराब है या कोई चीजें ऐसी हैं, तो कुंडली और वास्तु दोनों को साथ में रख के कुछ ऐसा आप बता पाएंगे उसके बारे में? Okay. Let's understand this way. जब मैं पैदा हुआ तो मेरे जो मेरी कुंडली है उस समय के ग्रह नक्षत्र तारों के हिसाब से छप गई। ठीक है। आप जब पैदा हुए तो आपकी कुंडली ऐसे बनी, जो नक्षत्र ग्रह तारों का जो प्लेसमेंट था वो छप गया। कैन यू चेंज दैट? कैन आई चेंज दैट? मैं नहीं चेंज कर सकता, राइट? पर अगर मुझे थोड़ी जानकारी अच्छी है वास्तु की, मुझे पता है कि इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं, या मुझे ऐसा पता चले कि मैं अगर, क्योंकि घर में ना ग्रह भी बैठते हैं, मुझे ये पता है कि मेरी कुंडली में ये घर में अगर ये ग्रह होता तो मैं ये चीज सही कर लेते, तो मैं अपने घर में वो सारी चीजों को दुरुस्त करके अपनी कुंडली वास्तु के हिसाब से भी सही कर सकता हूँ। मैं जो मेरी कुंडली में नहीं है वो मैं मेरे वास्तु में ला सकता हूँ। वास्तु गिव यू दैट फ्रीडम। ओके। और ये जो मोबाइल, वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो घर में रहती हैं, इससे भी कुछ वास्तु पे प्रभाव पड़ता है? जो नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं इससे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये कई बार तो बहुत सारी चीजों का ना मिथ है कि वाईफाई है, ये है, वो है। आई जनरली डोंट सी वाईफाई वेरी वेरी बिग इश्यूज। ठीक है, आपका अगर वाईफाई आपको किसी को मिथ में है या बहुत ज़्यादा लगता है कि वाईफाई इतना सारा इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो सिंपल इश्यू है, सिंपल सोल्यूशन ये है कि जिस भी डायरेक्शन में वाईफाई है उस डायरेक्शन का उस पर कपड़ा डाल दो, उस एलिमेंट से रिलेटेड। नंबर 1। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि आपको ना ये कहा जाएगा कि आपका किचन है यहाँ पे और सिंक, किचन का गैस यहाँ पे, सिंक यहाँ पे, और ये ओवन यहाँ पे है। तो वहां पे ओवन, ऐसा नहीं है कि ओवन अलग है, सिंक अलग है, गैस अलग है। इट इज अ पार्ट ऑफ द किचन। वो ओवन आपको उतना पुराना या उतना बैड इफेक्ट नहीं देगा। दूसरा, यस, जो गैजेट्स होते हैं जैसे ओवन अलग है, तो किचन से बाहर अगर ओवन है तो इट इज प्योर अग्नि तत्व। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है घरों में करता है वो है वॉशिंग मशीन। अगर वो सही जगह पे नहीं है तो ठीक है। कई बार तो अगर आपको अपना आपका झाड़ू भी रखना है वो भी सही जगह रखना पड़ेगा। आप साउथ साउथ वेस्ट में झाड़ू रखिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में झाड़ू रखिए, झाड़ू अच्छा है, बट उसके अलावा जहां आप झाड़ू रखोगे उस जोन के एट्रीब्यूट्स, वो हो सकता है वो झाड़ू के, कई बार ऐसा होगा वो जोन के एट्रीब्यूट झाड़ू की वजह से खराब हो गए। झाड़ू का काम क्या है? आपके घर से वो चीजें बाहर निकालना। ठीक है। वॉशिंग मशीन का काम क्या है? वॉशिंग मशीन ऐसा होता है कि टेक्स आउट बैड थिंग फ्रॉम यू एंड डिस्पोज इट। तो वॉशिंग मशीन को भी आपको अलग ही रखना पड़ेगा उसकी जोन में। वॉशिंग मशीन का सबसे अच्छा जोन होता है साउथ साउथ वेस्ट का और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। ठीक है, जो वेस्ट की तरफ आता है, साउथ साउथ वेस्ट में आता है, आप
आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, उनको पता चल जाएगा। कंपास से चेक करके ढूंढ लेंगे वो हाँ, अगर आप, और मैं आपको जाते समय एक आपके सारे व्यूअर्स को एक हिंट दे दूंगा कि एक छोटे से मैसेज में आपको ये बता दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा कि कौन सा घर लेना है, कौन सा घर नहीं लेना। सिंपल बात है। ओके। उस तरह से आप और ले सकते व्यूअर्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल लोग 80% लोग वॉशरूम में फोन लेकर के जाते हैं, हैं। तो ये कैसे, मतलब। और सेकंड क्वेश्चन इसमें ये भी है कि फोन लेके वॉशरूम भी जाते हैं, और किसी को आजकल आरती पूजा का कोई भी ऐसा मंत्र याद नहीं होता, तो वो पेपर पे तो होता नहीं, वो फोन लेके ही पढ़ते भी हैं उसी आरती को या चीजों को। तो इसके लिए कुछ आप बताइए, जो लोग ना जाएं आज से वॉशरूम में फोन लेके। बेसिकली क्या होता है कि एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज इलेक्ट्रॉनिक, या जिससे रेडिएशन या जिससे प्रवाह का काम होता है, लेट्स से टीवी, मोबाइल, दे आर कॉल्ड, दे आर समहाउ दैट इज रिलेटेड टू राहु। आप और कहीं भी जो टॉयलेट है, इट इज राहु। ठीक है, जब आप टॉयलेट में मोबाइल लेके जा रहे हो तो राहु महाराज की ताकत वहां पे है, पर आप अगर मोबाइल लेके जा रहे हो तो आप उनकी ताकत को भी और डबल करते रहे वहां पे। तो वो चीज जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज ऐसा है कि 80% ऑफ द टाइम, ऐसा आज के टाइम में ऐसा चल रहा है, अभी आज के समय में ऐसा है कि सबको भक्ति बहुत आ रही है। एक तो हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी है, उसके बाद फिर रीकी, हीलिंग, a lot more thing which is happening on the basis of सनातन। हर एक के फोन में ना किसी न किसी डिवाइन रूप से ना एक आपको ना जो क्या कहते हैं वॉलपेपर, आपको ना कोई डिवाइन रूप में वॉलपेपर मिलेगा। वही डिवाइन पेपर आप ना बाथरूम में लेके जा रहे हो, वही डिवाइन पेपर फिर आप कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो, एंड देन वही फिर आप आरती में लेके बैठ रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड, आई वुड से। बिल्कुल नहीं करना चाहिए बाथरूम में, तो क्योंकि अननेसेसरी क्यों राहु की ताकत को बढ़ाना वहां पे, वो इफेक्ट है, आपको नहीं ले जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई, और जनरली जितने लोग लेके जाते हैं ना उनको स्किन इश्यूज भी हो जाते हैं, आपको ये भी देखना होगा। आपके बहुत सारे व्यूअर्स में अगर मेरी बात को कोरिलेट कर पाएंगे, तो जो भी सालों से अगर बाथरूम में मोबाइल लेकर जा रहे हैं तो उनको स्किन इश्यूज बहुत आ जाएंगे, ऐसा भी है। सर, कोई 4 ऐसे डायरेक्शन के बारे में बताइए जो जिसका एंट्री होने से मैक्सिमम डैमेज होता है लोगों को, जहां बिल्कुल ही एंट्री नहीं होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में। और ये बेसिकली ये 4 डायरेक्शन देखा जाए तो जो 4 डायगोनल डायरेक्शंस होते हैं, कोने के डायरेक्शंस, जरूरी नहीं है कोने के, डिग्री वाइज मैं आपको बताता हूँ। एंट्री एट 45 डिग्री डायगोनल डायरेक्शन अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मैं आपको 2-2 लाइन उनके एट्रीब्यूट्स बताता हूँ कि भी बताता हूँ कि अगर वहाँ पे अगर एंट्री है तो क्या किस तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं आपको। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर एंट्री है, तो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है तो वहाँ पे डायगोनल डायरेक्शंस में सिर्फ एक देवता नहीं, वहाँ पे और भी देवता आपके प्रभावित होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री क्या करती है, आपके सोच को बहुत संकुचित कर देती है, आपके घर में बहुत सारे अनचाहे डिबेट्स देती है, कभी भी हम एक कंक्लूजन पे आ नहीं पाते हैं, घरों में सबके अपने अपने मत होते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि हम दूरदृष्टिता नहीं रख पाते हैं, हमारे में विजन नहीं आ पाता है। ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट की में आती है। अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है और साथ में अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी खराब है तो बंदा क्रिमिनल माइंडसेट का हो जाता है। इट विल बी शॉकिंग टू यू नो अबाउट दिस, बट यस, अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्री और किसी तरह से नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट खराब है तो बंदे का माइंडसेट क्रिमिनल हो जाता है। एंड देयर आर, आई हैव सीन क्रिमिनल एक्टिविटीज हैपनिंग आल्सो इन सच हाउसेस। तो बेसिकली मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया ही है। आप वहाँ पे पहले नीचे आप गेट पे येलो पट्टी लगाइए। आपका गेट वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का जो होता है वो कभी भी येलो कलर का ना होए, रेड कलर की चीज़ें आप वहाँ से हटवा दीजिए। वहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा है जैसे सब मैंने आपको ऋषि मुनि के फोटो कही है, आप घर के अंदर लगाइए और बाहर
अपने गेट पे वो 5 चीजें रख लीजिए। गदा, छोटा सा चक्र, शंख, एक मुरली और एक मोरपंख। ये रखने से आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। और आप अपने घर का नाम आप किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट से रखिए, तो आपका काम एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरा आता है साउथ ईस्ट। जब किसी का साउथ ईस्ट का गेट रहता है तो क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट, एज सच आई टोल्ड यू, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, also related to relationship in between you, your husband। दूसरी बात कई होता है कि सबसे बड़ी बात ये होता है, अगर साउथ ईस्ट का अगर एंट्री है तो क्या होता है कि हमको फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं, हमारे काम बहुत अटकते हैं, काम चालू होते हैं और उस लेवल पर जाना चाहिए वो हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे 2 पद आते हैं, एक आकाश और एक अनिल। अगर आकाश पर गेट है तो आपका काम आगे बढ़ेंगे नहीं, हर बार आपका काम रुक जाएगा, हर बार फाइल रुक जाएगी, पैसा अटक जाएगा। अगर अनिल पे है तो आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं, पैसे की समझ आपको नहीं आएगी, पैसा रुक जाएगा। तो ये सब चीजें जो है साउथ ईस्ट के गेट से आती है। साउथ ईस्ट के गेट के लिए आपको पहली चीज तो ये है कि आप उसको वापस से येलो पट्टी से ब्लॉक कीजिए, ऊपर वही 5 चीजें रखिए, और वहां का एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए आप है ना लाल कलर से वहां पे स्वास्तिक बना दीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज। और वहीं जो मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट में बनाया वहां पे ब्लू कलर का दरवाजे के दोनों साइड अंदर की तरफ ब्लू स्वास्तिक बना दीजिए। और यहाँ पे आप तो दरवाजे के साइड में, दोनों साइड में आप रेड कलर के एक 4 इंच 5 इंच का स्वास्तिक बना दीजिए। उसके बाद आप साउथ वेस्ट के गेट पे आइए, क्योंकि ये स्वास्तिक जो है ना वो क्या कहता है, एलिमेंटल स्वास्तिक। जो मैं रेड कलर ब्लू कलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लू कलर का स्वास्तिक मतलब, स्वास्तिक के कई रूप हैं। अगर आप पूर्ण रूपेण स्वास्तिक बनाओगे तो वो एक मतलब सिद्ध रूप है। फिर एक स्वास्तिक होता है जो जनरल होता है, तो वो जो अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये होता है क्रिएशन। इसलिए मैंने कहा आपको वहां पे ब्लू कलर का स्वास्तिक बनेगा, क्योंकि आपको वहां पे वाटर एलिमेंट का क्रिएशन करना है। यहाँ पे आपको अग्नि तत्व जो मैंने ब्लॉक किया हुआ है वहां पे आपको डोर का, तो वहां पे आपको अग्नि का क्रिएशन यहाँ पे करना है। तो इसलिए वहां पे पिंक कलर के आप स्वास्तिक अगर अच्छा रहे, अगर आप पिंक कलर का स्वास्तिक बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके दैट हैज टू बी क्रिएटेड इफ इट इज क्लॉकवाइज। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अभी तो मैं ब्लॉकिंग का बता रहा हूँ, फिर आपको मैं एक डोर का भी बता दूंगा मैं। उसके बाद साउथ वेस्ट आइए। साउथ वेस्ट में क्या होता है कि जनरली बहुत सारा प्रॉब्लम आपका साउथ वेस्ट से आता है। आपको एक 2 बात बताता हूँ मैं। जब वास्तु पुरुष को अधोमुख मतलब अपने पेट के बल जमीन पे लिटाया गया था, तो उनका जो हाथ है सीने पे ऐसे बांधा गया था और पैर है ना साउथ वेस्ट की तरफ बांधा गया था। साउथ पैर बांधा इसलिए गया था क्योंकि साउथ वेस्ट की एनर्जीज नैऋत्य कोण होने के कारण, नैऋति एक वहां पे राक्षसों की माता है, राहुदेव की माता है, नैऋति होने के कारण साउथ वेस्ट से नेगेटिव चीजें पूरे घर में न फैल पाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा है डायगोनल डायरेक्शन जो होते हैं वो आपके पूरे घर में वातावरण फैला सकते हैं। इसलिए वहां पे उनके पैर जो है ना, कई ग्रंथों में ऐसा है या कई चीजों में ऐसा कहा जाता है कि बंद थे उनको, और इसलिए उनको इस तरह से पैर है, उनको क्लोज्ड पैर है। तो साउथ वेस्ट खुला रहना मतलब आप यू आर अलाउइंग एवरी बैड एंट्री टू कम टू योर हाउस। तो इसलिए, और सबसे बड़े फिर क्या होता है कि अभी रिसेंटली मैंने जैसे आपको कहा कि मैं केदारनाथ गया था, तो केदारनाथ गया तो मुझे वहां पे एक भीमशिला दिखे। केदारनाथ में मुझे भीमशिला जो पत्थर है, तो मैं बहुत देर तक वो भीमशिला पत्थर देखता रह गया। तो मुझे ना एक चीज समझ में आई कि ये दिस भीमशिला पत्थर कैन बी अ वेरी गुड रेमेडी फॉर साउथ वेस्ट। उसकी अब बताता हूँ क्यों। मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो भीमशिला का जो साइज था वो केदारनाथ मंदिर के बराबर साइज का था। वो जितनी उनकी चौड़ाई मंदिर की उतनी ही। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो एकदम डायगोनली उनके पीछे था। जैसे ये केदारनाथ मंदिर है और ये भीमशिला ऐसा ही है, ये कहीं और भी तो जा सकता था, नहीं गया।
एक कम ज्यादा पतला चौड़ा भी तो हो सकता था, नहीं हुआ। अगर आप केदारनाथ कभी गए हो तो ऐसा होगा ना, वो केदारनाथ जो मंदिर है वो जहाँ पे है वो तो है ही, उसके 1.5 किलोमीटर इधर, 1-1.5 किलोमीटर इधर और 1-1.5 किलोमीटर इधर खाली मैदान है, जगह है। वो पत्थर कहीं और भी तो जा सकता था, राइट? या वो वहीं पे आके और उसी जगह पे और उसी पैटर्न पे क्यों रुके? क्योंकि वो विदित था। तो वो औरदा का काम तब से लेके आज तक कर रहे हैं, और वो स्वयं शंभू ने कहा है, ठीक है। तो और साउथ वेस्ट में एक पद है मृग का। उस मृग पद को कहीं कहीं शास्त्रों में मतलब इत्रदेव भी कहा गया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश उस मृग पद से निकलते हैं। तो यहाँ पे स्वयं शंकर को भी कहा जा सकता है। इसलिए अगर आपको एक रेमेडी मैंने एक मेरे क्लाइंट को दी है, भीमशिला की फोटो आप अपने साउथ वेस्ट के दरवाजे पे लगा लीजिए, ठीक है, फ्रेम करके। मैं आपको फोटो बता दूंगा। साउथ वेस्ट का अगर आपका दरवाजा है, आप अपने दरवाजे पे ही एक भीमशिला की फोटो लगा लीजिए, आपका साउथ वेस्ट का काम काफी हद तक रुक जाएगा। दूसरा, आप अपने साउथ वेस्ट के दरवाजे पे एक मिरर लगाइए, थोड़ा सा टिल्टेड, ताकि जो भी आपके घर पे आए उसकी इमेज आपके मिरर मिरर में दिखे। क्योंकि साउथ वेस्ट बीइंग सो इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये हमारी जमीन है, हम अपने जमीन से ही खाली हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? मैं सोऊंगा कहाँ पे? मेरा घर, मैं कोई भी पंछी हो, परिंदा हो, मैं हूँ, आप हो, मैं देश दुनिया ट्रैवल करूंगा, बट मेरा एक पता है। वो पता क्या है? साउथ वेस्ट, वो मेरा घर है, वो मुझे ठोस रहना है। आई कैनॉट मेक इट ओपन। तो वहां पे ऐसा है कि आप ना, वो जो चक्र वाली रेमेडी मैंने आपको बताई थी, आप वहां पे एक हाफ सर्कल का चक्र, नीचे एक रंगोली, आप अपने घर के सामने, पीले कलर की रंगोली जो चक्र का बहाव का रहे, आप अपने घर के सामने वहां पे चिपका दीजिए। आपको मैं फोटो दे दूंगा, आप एक एग्जाम्पल में लगा सकते हैं। और दूसरा, वापस से वहां पे येलो टेप लगाइए और वो पांचों चीजें आप अपने घर के ऊपर फिर से लगा दीजिए। ये साउथ वेस्ट की आपकी प्रॉपर और बेहतरीन और सबसे बेस्ट रेमेडी आती है। ओके। अगर साउथ वेस्ट आपका खराब हुआ तो आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, आपके, स्पेशली मदर को कभी कभी ऐसा होता है, मदर को ऐसी बीमारियां, या हाउस घर की लेडीज को ऐसी बीमारियां होने लगेंगी जो कभी कभी डिटेक्ट नहीं होंगी। आप रिपोर्ट कराते जाओगे, कितने भी रिपोर्ट कराते जाओगे, वो डिटेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज वो राहु का इफेक्ट उसमें आने लगता है। दिस इज समथिंग, कर्जे बढ़ने लगते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि आप कोई भी बिजनेस करो, अगर आप जॉब में हो तो हर 2-3 साल में आपको ना जॉब छूट जाएगा। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस का ना, आपका जो बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, आप कोई बिजनेस में हुए और वो बढ़ रहा है, आपकी कुछ सेविंग्स हो रही हैं, वो बढ़ते जा रहा है। आपका समाज में, मार्केट में इतना रुतबा है कि आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपके बिजनेस के हिसाब से जितना चाहिए आपको मार्केट से उधारी मिल जाएगी, और आप किसी को उधारी दे सकते हो क्योंकि आप इतने हो, बने हुए हो। वो चीजें नहीं हो पाएंगी। एक व्यापारी ने आपको उधार नहीं दिया, आपका दुकान हिल जाएगा। ये होता है वहां पे साउथ वेस्ट अगर गड़बड़ है तो, पानी का तत्व है तो। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आपका गड़बड़ है तो ये सबसे डेडली जोन है। ये एक टर्माइट के जैसा होता है। ये ऐसा है कि आप, कोई भी बंदा जिसका नॉर्थ वेस्ट का गेट है वो खत्म हो रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये ऐसा है कि धीमे धीमे चीजों को, आपके सपोर्ट को, आपकी बची हुई चीजों को, आपके फाइनेंसेस को, रिलेशंस को धीमे धीमे खत्म करना चालू कर देता है। और आपको तब एहसास होता है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा जोन है, ये एक ऐसा दरवाजा है डायगोनल डायरेक्शंस में जो बदनामी बहुत देता है। ओ, ठीक है, आपको वो सोच ही बंद कर देता है कि आप अच्छे या बुरे में, या सही या गलत में फर्क समझ पाए। तो ये बदनामी देता है क्योंकि आप सही गलत समझ पाए। नशे की आदत यही दरवाजा देता है आपको। ठीक है, किसी भी तरह की लत इसी दरवाजे से आती है, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट से। ओके। करेक्ट। वो गलत सही का फर्क ही बदल देता है, और आपको स्लोली स्लोली आप जो भी कर रहे हो धीमे 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 खत्म हो जाता है।
तो ये दरवाजा भी आप उसी तरह से ब्लैक ब्लॉक करोगे, येलो पट्टी लगा के 5 चीजें आप अपने घर के ऊपर रखोगे। पर इनके साथ में आप यहाँ पे हिमालय की फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद ये चंद्रमा की जगह है, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह भी, जिनका भी ये दरवाजा होगा, सुबह एवरी डे खाली हल्दी का घोल बनाना है, हल्दी का, दूध का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल। वो जो घोल रहेगा ना, थोड़ा सा अगर गाढ़ा रहे तो ज्यादा अच्छा। वो जो घोल रहेगा वो अपने जो घर का द्वार है, चौखट है, उस पे अच्छे से उसको 3 जगह टीका लगाना उसको। क्योंकि हल्दी क्या है, गुरु है, और चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट के देवता आ जाते हैं। तो ये गुरु पुष योग बनता है, और फिर वहां से चीजें धीमे 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 बैलेंस होना चालू कर सकती हैं। आप वहां पे एक घोड़े का फोटो लगा सकते हो, मतलब 3-4 घोड़े का फोटो वहां भी लगा सकते हो। बेसिकली दैट विल डू गुड टू यू। वहां पे शिव जी की फोटो अच्छी रहती है अगर नॉर्थ वेस्ट का आपका गेट है तो, बट अंदर की तरफ। ओके सर, आपके आंसर से मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि आपके जो रेमेडीज है वो बहुत आसान और इजी है एकदम, बहुत ज़्यादा, जिसमें ना ज़्यादा खर्चा है ना डरावनी है, वो एकदम इजी है। तो मैं आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी और उसको आप मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए। मैं आपको 1.5 रुपए की एक रेमेडी बताऊंगा, जो किसी भी, अगर आपका कोई व्यूअर है, 1.5 रुपए की रेमेडी है, और 1.5 रुपए की रेमेडी शायद 1.5 रुपए से भी कम होगा, और वो रेमेडी करेंगे तो उनके बिजनेस बढ़ जाएंगे अगर उन्होंने सही डायरेक्शन और सही चीज पकड़ के रखे। एंड आई एम श्योर कि आफ्टर 15-20 days दे विल गिव देयर रिमार्क्स इन द कमेंट आल्सो। बिल्कुल बताइए सर वो। बेसिकली ऐसा है, आपको एक आपका एक नोटबुक का पेज ले लो आप, छोटा सा नोटबुक पेज पे आप ऊपर जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसका एक नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप समझो, आप लेट्स से आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आप समझो ट्रेडिंग के बिजनेस में हो, ठीक है, आप कपड़े ट्रेडिंग के बिजनेस में हो, या किसी भी तरह के बिजनेस में हो, तो आपके टॉप 10 कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिनसे आपको अच्छा पैसा आता है, जिनका आपका अच्छा बिजनेस हो, तो आपको क्या करना है, वो टॉप 10 कस्टमर्स लिखने हैं। ऐसे लिखने हैं, माई कस्टमर्स लिस्ट, पहले भगवान का नाम लिख दीजिए, फिर टॉप 10 कस्टमर जो आपको अच्छा पैसा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक लिखना आपको, 10 तक, लिटरली 10 तक आपको न्यूमेरिकली लिखना है। उसके बाद सबके सामने उनका नाम लिखना है। 10 के बाद, क्योंकि एक पेज में ना आपको 18 to 20 लाइन्स होती हैं, राइट। 10 के बाद को आपको ना करीब 5-6 डॉट्स, और उसी न्यूमेरिक के नीचे 5-6 डॉट्स डालते जाने हैं, ठीक है। 5-6 डॉट के बाद छोटा जो जगह बचेगा वहां पे एक सर्कल, आप में आपको एक, वहां पे आप एक ना इन्फिनिटी बनाना है आपको, ओके ठीक है। मैं आपको इसका एक स्पेसिमेन दे दूंगा, आप अपने स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। आपको उस तरह का एक स्पेसिमेन बनाना है, और ये जो है आपको 245 डिग्री पे रखना। ओके 245 डिग्री से 250 डिग्री के बीच में आपको ये पेपर रखना है। आप उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद भी उस पे आपको इन्फिनिटी बनानी है। आप ये रख दीजिए। आप 15 डेज बाद, 20 डेज बाद, 1 महीने बाद देखेंगे जिनका भी आपने नाम लिखा है, जिन कस्टमर्स का भी नाम लिखा है, दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। पे आज अगर आप अपने घर पे जाकर चेक कीजिएगा, मैं जो डिग्री बताया आपको, 250 से लेकर 245 से लेकर 250 या 255 के बीच में, या अगर देखा जाए तो 245 से लेकर 255 के बीच में अगर आप आज अपने घर पे देख के जाकर देखोगे, तो वहां जो भी चीज पड़ी होगी ना, वो बार बार आती है आपके घर में। ओके बट वो मेजर कैसे करेंगे? घर के सेंटर घर के सेंटर पे, आप घर के सेंटर पे, मैं आपको कंपास दिखा दूंगा अभी, घर के सेंटर पे आप रखेंगे ना, तो वो दिखेगा कि इतने, अभी जैसे यहाँ पे मैंने रखा, समझो कंपास रखा, तो ये मुझे 90 डिग्री पे ये पर्दा दिख रहा है, ठीक है। 135 डिग्री पे ये स्विच बोर्ड दिख रहा है।
आप वहां से मेरे 80 डिग्री 180 डिग्री पे आप दिख रही हो, तो आप ऐसे देख सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा मैं। वो किसी कमरे में रख के या पूरे घर के जो सेंटर है वहां पे रख के मेजर कर नहीं, किया घर के सेंटर पे रखना है। ओके। तो फिर घर के सेंटर पे रखोगे तो आपको समझ जाएगा ना कि यहाँ से इतनी डिग्री पे उस साइड वो रूम में मेरा गमला रखा हुआ है, ये लास्ट में मेरा किचन है। वो आपको जो जो घर का ब्रह्म स्थान होता है ना, वो आपका एपी सेंटर ऑफ द हाउस रहता है। आपको घर के हर कोने में आपको कंपास लेके नहीं घूम रहा है, दैट विल बी रॉन्ग डिग्री। यही लोग फेल हो जाता है। ओके, वो सिर्फ ब्रह्म स्थान से ही चेक किया जा सकता सिर्फ है। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो घर का जो सेंटर होता है, वहीं रख देना है, उसके हिसाब से आप चेक करते जाओ। सर, ये जो मेरे अभी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उसके आप शॉर्ट रिप्लाई कर दीजिए। सर, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के, तो बच्चों को किस दिशा में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए? दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो पढ़ रहे हैं पर उनको याद नहीं हो रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा है, उनको आप ना नॉर्थ वेस्ट में बिठाइए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में एक पद होता है वायु। ठीक है, वहां पे बिठाने पे 350 320 डिग्री 350 25 डिग्री पे आप वहां पे उनको बिठाएंगे तो क्या होगा, एक तो वो पढ़ेंगे अच्छा, उनकी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होगी। दूसरा, वो पेपर पे सही टाइम पे निकाल भी पाएंगे। दूसरा, आप अपने बच्चे को 245 से 250 डिग्री पे बिठाओगे तो वो कंटिन्यू पढ़ते जाएगा। वो W3 की एक आपको शक्ति चक्र आपको पता ही होगा, आप शक्ति चक्र पे देख लीजिए। W3 का एक जो जगह होता है आपके घर में जहाँ भी W3 आए, 235 245 से लेके वहां पे आप देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया आपको स्थान मिल जाएगा वहां पे। और वो जगह कैसा है, कोई भी चीज के रिपीटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वहां पे अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो रिपीट होके पढ़ते रहेगा और पढ़ेगा और पढ़ेगा। ही विल नॉट रन अवे फ्रॉम द पढ़ाई बेसिकली। ओके। और किसी को अपना ब्रांड नंबर 1 बनाना है या टॉप 10 में लाना है तो उसको क्या करना चाहिए? टॉप 10 में ब्रांड लाने के लिए सबसे पहले उनको सही जगह पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के मैंने आपको टिप बताई दिए हैं, कहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि जगह जगह पे आपका ब्रांड जाए। बट एज फॉर मतलब आप समझिए कि 175 से लेके 185 के बीच में जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, उसको एज फॉर होते हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट की जगह होती है। ठीक है, वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। वो एक ऐसा दरवाजा है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े आप देखो, बड़ा हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में भी बड़े सारे स्टार हैं। बट जो क्रेज, जो ब्रांड का क्रेज मतलब एक पर्सन के पीछे या एक ब्रांड के पीछे जो क्रेज है, जो साउथ में है, वो कहीं नहीं है। राइट? अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो बिग स्टार, बट रजनीकांत इज ऑल्सो वेरी बिग स्टार। ठीक है, बट द वे रजनीकांत थाला इज बीइंग सेलिब्रेटेड, देयर आर नो स्टार बीइंग सेलिब्रेटेड लाइक हिम। he is the status symbol there, like he is celebrated like anything for मतलब उनकी रिलीज के लिए छुट्टियां दी जाती है वहां पे, तो ही इज सेलिब्रेटेड दैट वे। तो वो साउथ से आती है बिकॉज एंड ही इज बिकम सो वेरी बिग। तो अगर आपका जो ब्रांड है, अगर आपकी कंपनी में, अगर आप अपने स्टूडियो को भी बहुत फेमस, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें, आप अपने अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट को भी बहुत फेमस बनाना चाहें, तो मैं आपको सर्कल बना के दे दूंगा। खाली ये जो आपने बोर्ड रखा है, आप वो बोर्ड वहां पे लगाइए। मैं मेडिकल फील्ड से था, तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे अभी भी कलीग क्लाइंट्स हैं। तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स का मैंने अभी रिसेंटली आई डिड वास्तु फॉर अ वेरी one of the most famous brand of aesthetic brand in Pune, and they have branches in Mumbai also. तो उनको, जितने भी मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लाइंट्स हैं, उनको एक बोर्ड में उस जगह पे लगाने बोलता हूँ, एंड दे आर गेटिंग रिकॉग्नाइज बाय दैट। अब आप बोलोगे सर मेरा तो घर है ही नहीं, मतलब मेरा तो इंडस्ट्री है ही नहीं, मुझे कैसे रिकॉग्निशन मिलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अपना फोटो और बगल में ही भगवान श्री राम का दरबार आता है, फोटो आती है,
भगवान श्री राम दरबार की एक फोटो आती है। अब भगवान श्री राम दरबार का एक फोटो या एक लायन का फोटो, इस तरह से बेसिकली जो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है उसकी फोटो आप 175 डिग्री से लेके 185 डिग्री के बीच में लगाओ। आपको 15 से 20 दिन में आपको लगने लगेगा कि यू आर गेटिंग सम, यू आर बिकमिंग फेमस। और आपके मीडिया में तो फेमस वही है जो साउथ में है, मतलब जिनका साउथ बहुत बरकरार रहे, वो बड़े बनते हैं। ओके, अभी बड़े तो बन गए, लेकिन फिर कैश फ्लो कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए भी कुछ उपाय? कैश फ्लो के लिए आपको साउथ ईस्ट आपका बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ऐसे ही है कि रोटेशन का जो फ्लो है आपका साउथ ईस्ट आपको अच्छा रखना पड़ेगा। आपको वहाँ पानी नहीं रखना है, आपको वहाँ टॉयलेट नहीं, आप यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो टॉयलेट देयर, देयर आर नो वाटर देयर, वो एक्सटेंशन में नहीं है, कट में नहीं है। उसके बाद कैश फ्लो आपको बढ़ाने के लिए, देखो हमारे घर में ना 2 तरह के पैसे आते हैं, ठीक है। एक पैसा आता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो समझो मैंने 1,000 रुपये कमाए आज दिन में, ठीक है। 1,000 में से मैंने 300 रुपये घर पे दिए मेरी वाइफ को कि ये तुम घर चलाने के लिए रखो। फिर मैंने 200 रुपये एक मेरी सेविंग है जो मैंने निकाल के रखे। फिर 100 रुपये 150 रुपये मेरी वाइफ को मैंने दिए कि ये डेली के खर्चे हैं। वो डेली का खर्चा जो पैसा है ना वो साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, और जो 200 रुपये जो मैंने सेविंग के लिए रखा वो साउथ नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। जितना सही मेरा साउथ ईस्ट रहेगा ना रोटेशन के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में एक पद है वो अनिल है, वो पैसे की समझ है, पैसे से पैसा बनाना साउथ ईस्ट का काम है। ओके, ठीक है। इफ माई साउथ ईस्ट में अगर वो पद सही है तो मुझे पैसे से पैसा बहुत बनता रहेगा। और मैं जनरली आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक क्वेश्चन किया, इट इज गुड बिकॉज ये ऐसा है कि आपके व्यूअर्स पूछते हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स अगर मुझसे पूछते हैं कि सर पैसा कैसे बने, मैं बड़ा कैसे बनूं, या मेरे कोई क्लाइंट मुझसे पूछते हैं सर पैसा कैसे आएगा, तो मैं जनरली बोलता हूँ ये मुझसे मत पूछो, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं खुद पहले पैसे बना लेता। मैं सिर्फ इतना लोगों को बोलता हूँ विच आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट ऑफ इट। मुझे और आपको पैसा कहाँ से आएगा? काम से आएगा। मैं काम कैसे आएगा ना उसका सही सलाह दे देता हूँ मैं, और वही चीज मैं फॉलो करता हूँ। मेरे पास बहुत काम रहता है, और वही चीज मैं मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरे इंडस्ट्रीज जो भी करता हूँ मैं उनका बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपको काम ला के देता हूँ, पैसा आपका खुद ही आ जाएगा। पैसा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं छाप के दे दूंगा या कोई छाप के दे देगा, या हम राजा महाराजा के जमाने में थोड़ी रह रहे हैं कि हमको घड़ा भर के मिल जाएगा। आपका स्टूडियो है, आपका स्टूडियो दिन भर बिजी रहेगा, या आपको बहुत सारे काम रहेंगे, आपकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा मिलेगी, तब तो पैसा मिलेगा। कोई आके थोड़ी आपको पैसा दे के जाएगा। इट इज अ मिथ कि मुझे पैसा दे दो। सो दैट्स हाउ आई जनरली आई वुड लाइक टू गिव यू क्लैरिटी ऑन दैट। ओके सर, अभी आपने बताया कि आप मेडिकल फील्ड से हैं, मतलब थे, मेडिकल फील्ड में भी आप रह चुके हैं, तो और अभी आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो ये घर के वास्तु खराब होने से मेडिकल बीमारियां भी ऐसे कुछ होता है जो इशू हो घर में? गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका घर का वास्तु है ना आपके लिए 7 चीजें दे सकता है। 7 चीजों में क्या होता है? एक स्वस्थ शरीर, ठीक है, एक आशीर्वाद है, पैसा, वैभव, सुख, समृद्धि, पुत्र, पौत्र, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारा, और आपका एक रुतबा समाज में, ये सारी चीजें ना आपके वास्तु में ही है। When I'm saying it is into their वास्तु, तो अगर कोई चीज खराब हो गई, बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हो गई, तो ऑब्वियसली वो बीमारी में भी तब्दील होगी। किसी के घर में अगर वाटर लेवल कम है, ठीक है, वाटर लेवल कम है, तो आपको पोषण से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। किसी का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, किसी का घर का अगर साउथ ईस्ट बहुत लंबे समय से कट है, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। किसी के घर का साउथ ईस्ट अगर बहुत लंबे समय से कट है, तो उस घर में बहुत सारे लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एंड लेटर ऑन दैट इंडाइजेशन प्रॉब्लम विल कन्वर्ट इनटू डायबिटीज। किसी के घर में साउथ वेस्ट कटा हुआ हो,
बहुत टाइम से, उनको बोन इश्यूज हमेशा रहेंगे। देर आर इश्यूज। अगर उनको एक तो साउथ वेस्ट कटा है वहाँ, प्लस वहाँ पे पानी का किसी तरह से सोर्स है, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो कई बार ऐसे लोगों को ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें रूमेटो आर्थराइटिस भी आ सकते हैं। ठीक है। एंड एंटायर वास्तु इज कनेक्टेड विद, जैसे मैंने 6-7 चीजें आपको बताई, तो आपका जो हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ है, आपको एक रेक्टेंगुलर घर में ना हमेशा आदमी हेल्दी मिलेगा। भले 2-4 चीजों से परेशान रहे, लेकिन हेल्थ वाइज वो अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। 1-2 चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट हेल्थ वाइज वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। बट आजकल के जो फ्लैट्स मिलते हैं उसमें जो भी पद, जिस तरह से भी पद कटा रहता है, उसके एट्रीब्यूट्स उसमें आने लगते हैं। एंड यस, जितने भी बड़ी बीमारियां होती है, चाहे कैंसर है, चाहे लंग्स की, अभी मैंने जोधपुर का एक केस देखा, वहां पे उनके लंग्स सिकुड़ रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, 350 रुपये लगे उनको ठीक करने में। इतनी बढ़िया चीज, और इतना, और वो खुद हैरान हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आई सेड डू इट। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं आफ्टर द पॉडकास्ट। मेरे पास, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, एंड दिस इज अ ट्रू इंसिडेंस। आई स्टिल रिमेम्बर द डेट। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक केस आया कलकत्ता से, कि डॉक्टर ने, मैं ये बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहा कि मैंने ठीक किया या क्या किया, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको कैसे इम्बैलेंस वास्तु कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो कैसे उस सेम दवाइयाँ आपके पेशेंट्स को इफेक्ट करना चालू कर सकती हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स आपको दवा तो लेनी है, मैं डॉक्टर के पास जाना है, वो सब करना है, बट वो दवा कितना असर करेगा वो आपके घर के वास्तु पे डिपेंड करता है। वो उन्होंने मुझे कॉल किया, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस केस दैट समटाइम आई डिस्कस ड्यूरिंग माय केस स्टडीज और मैं क्लासेस में भी। उन्होंने 19 फरवरी को मैसेज किया मुझे कि डॉक्टर ने कहा है कि आप जल्दी आ जाओ, अभी ये पेशेंट्स 2-3 दिन में कोमा में चले जाएंगे। तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा आप जा ही रहे हो तो जाओ, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप खाली पहले चेक करो वहाँ वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में क्या है वो देख लेना, साउथ वेस्ट में क्या क्या है वो देख लेना, उसके बाद वो कहाँ सोते हैं वो देख लेना। और मैंने ये जो आपको मैंने कहा कि आप पद देख लेना, तो आप पद, मैंने कहा कि आप पद देख लेना क्या क्या है, जहाँ से ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। उन्होंने वो 3 से 4 चीजें चेक की, और वहाँ हमको जो देखना था वो सारी चीजें मिल गई। नॉर्थ ईस्ट में दीवार मिल गई येलो कलर की, जेट येलो, बहुत बड़ी, और वहां पे बहुत एक बड़ा सा सामान रखा हुआ। तो मैंने कहा वो दीवार कलर करवा दो। बोले वो हॉस्पिटल में कैसे कलर कराओ? मैंने कहा ठीक है, पर्दा लगा दो वहां पे। पर्दा लगवाया हमने। उसके बाद धीमे 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 जो बंदा 19 फरवरी को 2 दिन में कोमा में जाने वाला था, वो आज कलकत्ता में मजे में है। कितने समय हो गया आप खुद सोच सकते हो। धीमे 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 डॉक्टर्स बोले कि हम हार चुके थे, उनको बोले, बट धीमे धीमे फिर मैंने उनको नॉर्थ ईस्ट में पानी रखवाया। मैंने कहा सिर्फ आपको यही पानी पीना है, गंगा जल डाल के और तुलसी डाल के। मैंने कहा आपको पानी सिर्फ यही पीना है और कोई पानी नहीं पीना है, बिकॉज वहाँ पे धन्वंतरी है और वो अमृत की जगह है। किसी भी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों के वो पानी से भी काम हो सकता है, प्रोवाइडेड यू नो दैट। ऐसा है, वी कैन डू अ लॉट। एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो सकता है आपका बीमारियों पे, बट अगर आपके व्यूअर्स को ये सब चीज़ें अच्छी लगेगी तो हम पक्का नेक्स्ट टाइम आपके साथ एसोसिएशन करेंगे फॉर बीमारी या डिजीज रिलेटेड वास्तु से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर इस पे हमें अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बिल्कुल हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और इस पे एक और एपिसोड करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।